हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन एंड वेलकम टू शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल। आज जो मैंने बात करना है ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा, ऑलमोस्ट आज से 1.5-2 महीना पहले एक 14 साल का बच्चा स्कूल के अंदर अपने क्लासरूम में ऑल ऑफ ए सडन डेथ कर जाता है। क्लास टीचर के सामने उसका भाई उसको स्कूल में छोड़ कर जाता है और क्लास टीचर के सामने वो 14 साल का बच्चा अचानक ही कोलैप्स कर जाता है। उसको इमरजेंसी में एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। ये मामला राजस्थान के जयपुर का करधानी एरिया का है और वहाँ पर ब्रॉड डेथ इसको घोषित कर दिया जाता है। अब ये कंसर्न है कि वो 14 साल का बच्चा अचानक ही कैसे डेथ कर जाता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ। देखिए, जो अचानक डेथ है उसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। सडन कार्डियक डेथ, सडन डेथ्स। तो इसके जो 99% कॉज है वो हार्ट अटैक ही होता है। दिल का दौरा पड़ने से ही अचानक मौत होती है। लेकिन चूंकि ये बच्चा 14 साल का है इसलिए थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है कि क्या इस बच्चे को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये भी कहना चाहूँगा कि वो रीज़न्स भी जानते हैं कि अचानक डेथ्स के और क्या क्या रीज़न्स हैं और ये बच्चा किस कैटेगरी में लैंड करता है, तो समझते हैं। देखिए, 99% जो अचानक डेथ्स के कॉजेज़ हैं वो तो हार्ट अटैक है। सेकंड में आता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट का साइज़ जो है, दिल का मसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, साइज़ बढ़ जाता है और पंप फेल्योर की वजह से अचानक मौत हो जाती है। इसको हम लोग डायलेटेड या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। थर्ड जो है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये एक तरह का हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से इर्रेगुलर और आप कह सकते हैं कि रिदम जो है इसका इर्रेगुलर हो जाता है और हार्ट की जो धड़कनें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। समटाइम्स 300 टू 500 बीट्स पर मिनट हो जाता है। ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें भी अचानक डेथ होने के चांसेस हैं। थर्ड जो है वो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है। इसमें भी ऑल ऑफ अ सडन डेथ्स के चांसेस होते हैं। लेकिन जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें थोड़ा सा जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। कई बार अगर आपके पैटर्नल या पोस्ट फोर फादर्स अगर उसमें कार्डियक डिसीजेस की कंडीशंस रहे हैं तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इस बच्चे के अंदर भी ये रीज़न भी हो सकता है कि अचानक डेथ कर जाना। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑल ऑफ ए सडन इंजरी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई भी मेजर एलिमेंट की वजह से भी सडन डेथ्स, हार्ट अटैक आ जाता है जिसको सडन डेथ्स हो जाते हैं। तो ये मैंने आपके सामने 3-4 पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से कार्डियक डेथ्स ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है। लेकिन साथ में ये भी चीज़ समझें कि जो हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, जो ब्लड सप्लाई हार्ट को करती हैं, वो 2 मेन आर्टरीज़ हैं, वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट मेन कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है वो 70% ब्लड सप्लाई हार्ट को करता है। और आप ये भी जान के हैरान होंगे, सिर्फ 1 सेंटीमीटर उसका जो वो हिस्सा है, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी का, वो 70% ब्लड सप्लाई हार्ट को करता है। अगर उसमें कहीं भी किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो ये एक डेडली आउटकम कर सकता है और ऑल ऑफ अ सडन दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक होना और अचानक डेथ हो जाना कॉमन है। दूसरा, सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों को भी होता है जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे बीपी नहीं है, शुगर नहीं है और मेरा बॉडी वेट भी ठीक है, डाइट भी मेरा सही है, कोई चेस्ट पेन या ब्लड प्रेशर या किसी भी चीज़ की हिस्ट्री भी नहीं है, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं अपने सेहत के ऊपर। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा अपना लिपिड प्रोफाइल, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक कराइए, वो जान लीजिए। बिकॉज़ आपको नहीं पता, अगर थोड़ा-सा जेनेटिक कंपोनेंट पीछे से आ रहा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा, तो कहीं न कहीं जो है फिर से दिल की बीमारी या हार्ट अटैक के चांसेस कर सकता है और हार्ट अटैक के कैंडिडेट कहीं न कहीं आप हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था। आप समझें कि ये यंग्स में 14 साल के बच्चे में इस तरह से ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स कर जाना, डेथ कर जाना, दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन येस, ऐसा हो गया है। सो इट्स मैटर ऑफ कंसर्न। और मैं हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर, इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और इसका ध्यान भी रखिए। दूसरा, आ जाइए वीडियो के सेकंड पार्ट पे। मैं हमेशा एक मोरल और एथिक के ऊपर जो कहता हूँ, तो एक हदीस सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी मामले में तुमसे मशवरा किया जाए तो इस मामले में तुम पर भरोसा किया गया। अगर कोई आपसे किसी तरह का मशवरा लेता है, कोई एडवाइस लेता है, तो उसको प्रॉपर्ली ऑनेस्टी के साथ गाइड कीजिए, क्यों कहीं ना कहीं वो बंदा आप पर ट्रस्ट कर रहा। सो एक ये मोरल और एथिक की बात है। दूसरा, अगर देश के थोड़ा सा हालात के ऊपर मैं 2-3 लाइन कहना चाहूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मौलाना अज़हरी साहब का इमीडिएट रिलीज़ होना चाहिए। उनकी अरेस्टिंग जो है वो
सही नहीं है। दूसरा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा यूनाइट होने की ज़रूरत है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द नेशन। और हर सिटीज़न का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एंड एनीथिंग, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी ये गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक सिटीज़न का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए। हम सब और आप सब, ज़रूरत है इस चीज़ का कि यूनाइट हो। और ये डिमांड होना चाहिए कि देश में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है, एजुकेशन के ऊपर क्या वर्क हुआ, ये सोच अब पैदा करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हमारी जो जनरेशन है उसमें से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स और इन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। ये प्रोडक्शन होना चाहिए बिकॉज़ यूथ्स आर समवेयर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो सो ऑन दिस नोट, टेक केयर और ख्याल रखें अपना। थैंक यू।